काम क्या दिल से हम एक नई वीडियो लिया है फिर से। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जयपुर में या फिर किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हमें ऐसी कौन सी गलतियों से बचना चाहिए जिसके कारण हमारी प्रॉपर्टी के अंदर हमें लॉस हो सकता है। इन्हीं गलतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले ऐसी कौन सी गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी परचेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ का डिसीजन होता है। इसमें ऐसी गलतियां हैं जिसमें हमें इग्नोर करना चाहिए उन गलतियों को। तो इन्हीं गलतियों पे हम बात करते हैं। सबसे पहली गलती जो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम जनरली पूरे इंडिया में या फिर लोकल जयपुर की बात करें तो प्रॉपर्टी बायर हमेशा करते हैं, वो गलती है इग्नोरिंग द लीगल डॉक्यूमेंट्स। यानी प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, वो आपका फ्लैट हो सकता है, विला हो सकता है, प्लॉट हो सकता है या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। प्रॉपर्टी जब भी आप परचेज करें तो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करें कि वो जो लोकेशन में, जिस लोकेशन में आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो, वो लोकेशन किसके नाम है, वो लीगली अप्रूव्ड है कि नहीं, उस पे कोई अभी स्टे तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उस लोकेशन के हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, वो लोकेशन लीगली अप्रूव्ड है कि नहीं, सच में वो जमीन उस ओनर की है कि नहीं। ये सारी चीजें जरूर चेक करें ताकि आपको एक लीगल प्रॉपर्टी मिले और किसी भी प्रकार के फ्रॉड का या फिर किसी भी प्रकार के स्टे का आप हिस्सा ना बन पाए। दूसरी गलती प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम जनरली जो बायर करते हैं वो करते हैं इग्नोरिंग द बिल्डर रेपुटेशन। यानी मान लो आप कोई फ्लैट परचेज करने जा रहे हो जयपुर के अंदर या फिर कोई विला परचेज करने जा रहे हो, तो बहुत सारे इंडिया के अंदर ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी रेपुटेशन खराब है। किस चीज को लेके? क्वालिटी को लेके, कि बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उस कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है वो लो क्वालिटी का कई बार यूज कर देते हैं या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, हिडन फीस आपको बताते नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिल्डर कस्टमर से छुपाते हैं। तो हमेशा एक अच्छे बिल्डर के साथ, एक अच्छे रेपुटेशन वाले बिल्डर के साथ जो आपको अच्छी सर्विस दे, आपको अच्छी क्वालिटी दे, अच्छी क्वालिटी के आपको बिल्डिंग दे, आपको फ्लैट दे, विला दे और अच्छी क्वालिटी का आपको मटेरियल दे, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो, क्रेडिबिलिटी हो, गुडविल हो, उसी के साथ हमेशा प्रॉपर्टी परचेज करने का डिसीजन लें। कोई भी नए बिल्डर या फिर कोई ऐसे बिल्डर के साथ जिसकी मार्केट में रेपुटेशन कम है, उसके साथ कभी भी डील ना करें। तीसरी गलती जो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम जनरली बायर करता है, खरीदार करता है, वो गलती होती है इग्नोरिंग द लोकेशन। यानी जिस भी लोकेशन के अंदर हम प्रॉपर्टी परचेज करने वाले होते हैं उसको कई बार हम लोकेशन को दरकिनार कर देते हैं, लोकेशन को समझते ही नहीं है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होके, इमोशनली होके डायरेक्टली हम डिसीजन ले लेते हैं और प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं और 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमें रियलाइज होता है कि हमारा उस टाइम डिसीजन लिया हुआ वो हमारे लिए गलत साबित हुआ। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले लोकेशन को हमेशा सबसे जल्दी कंसीडर करें। माना जाता है कि जयपुर में या फिर रियल एस्टेट की मार्केट में पूरे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है 3L। वो 3L क्या होते हैं? लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन को हमेशा रिसर्च करें। हमेशा प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले उसके आसपास की लोकेशन की रिसर्च जरूर करें कि वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, क्या वहां पर कोई फ्यूचर का नया प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या कोई गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या वहां पे मेट्रो की कनेक्टिविटी फ्यूचर में होगी कि नहीं होगी, क्या वहां पे लो फ्लोर की कनेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, क्या वहां पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी है या नहीं है, आसपास की लोकेलिटी कैसी है, पानी का लेवल कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, सीवर की लाइनें डली हुई कि नहीं डली हुई। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको रिसर्च करनी चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले, ताकि लोकेशन आपको अच्छी मिले। और लोकेशन ही डिसाइड कर देती है प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में, कि आपको कितने टाइम में कितना प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। तो हमेशा लोकेशन को हमेशा रिसर्च करें प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले। चौथी गलती जो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम एक खरीदार करता है वो गलती होती है इग्नोरिंग द हिडन चार्जेस। कई बार देखा जाता है इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी डीलिंग होती है उसमें बिल्डर या फिर रियल एस्टेट का जो कंसल्टेंट होता है, एजेंट होता है, वो कस्टमर्स को जो हिडन चार्जेस होते हैं उनके बारे में नहीं बताता है। अब हिडन चार्जेस में क्या क्या होता है? सबसे पहला आपकी स्टैंप ड्यूटी। जब भी आप प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपकी एक स्टैंप ड्यूटी लगती है, नोटरी के चार्ज लगते हैं,
रजिस्ट्री के चार्ज लगते हैं, वकील की फीस लगती है, बैंक की प्रोसेसिंग फीस लगती है। ऐसे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ये चार्जेस लगते हैं। एजेंट्स आपको कई बार ये नहीं बताते हैं, तो हमेशा जिस भी एजेंट के थ्रू या जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उनसे हमेशा जाने कि चार्जेस क्या क्या लगने वाले हैं, ताकि आप अच्छी प्रॉपर्टी ले पाएं और एक अच्छे रेट में आप प्रॉपर्टी ले पाएं। पांचवी गलती जो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम हमेशा हम करते हैं वो होती है प्राइस ज्यादा पे कर देना। यानी प्रॉपर्टी के जो आज के रेट है उस लोकेशन में, उससे ज्यादा हम वैल्यूएशन करके उस प्रॉपर्टी के रेट पे कर दें, प्राइस पे कर दें। तो उसमें होता क्या है, मान के चलो किसी लोकेशन पे 20,000 रुपए पर गज का भाव है और आपने विदाउट वैल्यूएशन करे आपने वहां पे 25,000 रुपए, जो बायर है, जो सेलर है, जो बेच रहा है, उसको आपने 25,000 रुपए पर गज से आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली। तो आपने उस प्रॉपर्टी को ओवर वैल्यूड कर दिया, यानी उसका जो रेट है उससे ज्यादा में आपने परचेज किया है। तो इसके बाद आपको आने वाले 1 साल 2 साल बाद जब भी आप रीसेल करोगे, रीसेल में हमेशा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आसपास के लोकेशन में सभी ने परचेज करे होंगे 20,000 में, आपने परचेज करा होगा 25,000 में। तो रीसेल में हमेशा आपको दिक्कत आएगी। खरीदने वाला जो खरीदार है वो हमेशा आपके साथ नेगोशिएट करेगा या फिर आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने में बहुत सारी आपको दिक्कतें आएंगी। तो हमेशा प्रॉपर्टी लेते टाइम आसपास के लोकेशन में रेट को भी हमेशा रिसर्च करें, ताकि आपको एक रीजनेबल रेट में जहां पे प्रॉपर्टी है उसके आसपास के जो रेट हैं उसी रेट में आपको प्रॉपर्टी मिले। छठी गलती जो एक प्रॉपर्टी बायर प्रॉपर्टी खरीदते टाइम करता है वो होता है रेरा नंबर चेक ना करना। अब रेरा क्या होता है, रेरा को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पे हमने पूरी वीडियो भी बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। 10-12 मिनट का वीडियो है फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। छोटा सा आपको बता देता हूँ, रेरा होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि ये डिसाइड करती है कि जिस भी टाउनशिप के अंदर या फिर जिस भी लोकेशन के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट आपको कितने टाइम में मिल जाएगा। रेरा का सीधा से मतलब ये है, बिल्डर के ऊपर बाउंडेशन आ जाती है कि उसको 12 से लेकर 18 महीने के अंदर डेवलपमेंट फैसिलिटीज एमिनिटीज डेवलप करके देनी पड़ेगी। तो हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते टाइम रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करें, टाउनशिप का, लोकेशन का, जिस भी जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले उसका रेरा नंबर हमेशा चेक करें, ताकि सुविधाओं को लेके, फैसिलिटीज को लेके आप बेफिक्र हो जाओ। सातवीं गलती प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम जो एक प्रॉपर्टी बायर करता है वो होता है एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के विदाउट कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेना। अब मार्केट में बहुत सारे लोकल एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, रीसेल में डील करते हैं, कंपनी के फ्रेश टाउनशिप में डील करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं। तो कई बार देखा जाता है कस्टमर डायरेक्टली मार्केट में खुद ही घूम करके डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। अब बेचने वाला जो बाहर वाला क्लाइंट होता है उसको कोई भी रेट में प्रॉपर्टी बेच सकता है, बट जो लोकल पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, रियल एस्टेट का कंसल्टेंट है, उसको उस सिटी के बारे में, हर लोकेशन के रेट के बारे में आइडिया होता है। तो आपको जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो आपको प्रॉपर्टी में होने वाले फ्रॉड से आपको बचा लेता है, कम से कम चार्जेस में आपका काम करवा देता है। तो हमेशा प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ ही हमेशा प्रॉपर्टी परचेज करें। अभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होता कौन है, सबसे पहले इसका रेरा नंबर लें जिस भी एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करने वाले, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपके साथ एक लीगली तरीके से सारा काम आपका हो जाए। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले हमेशा देखें, इन गलतियों से हमेशा बचें, ताकि आपको एक अच्छी लीगल प्रॉपर्टी मिले, सारी सुविधाओं वाली प्रॉपर्टी मिले, जिसमें कम से कम टाइम में आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, या फिर रहने के हिसाब से देखते हैं प्रॉपर्टी तो आपको कम से कम टाइम में सारी सुविधाएं मिले, एक अच्छी टाउनशिप में आपको प्रॉपर्टी मिले। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि हम उसी टॉपिक पे एक हमारी नई वीडियो बना पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।